दोस्त, तुम्हें YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, पर कोई भी तुम्हें कैलिस्थेनिक्स को A to Z पूरे रोड मैप के साथ नहीं बताएगा, और अगर बताता है तो सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेस। दोस्त, अगर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स का C भी नहीं आता और तुम YouTube पर वीडियोस देखकर स्टार्ट कर देते हो तो सुनो यार, आज मैं A to Z फुल रोड मैप दूंगा। बिगनर हो, नो प्रॉब्लम ब्रदर। इसके दौरान तुम्हें क्या खाना चाहिए, तुम हमेशा डाउट में रहते हो, तो आज मैं तुम्हें एक परफेक्ट डाइट प्लान भी बताऊंगा। अगर आप एक बिगनर हो तो यार आप कंफ्यूज ही होगे शायद कि क्या एक्सरसाइजेस करने हैं और क्या डाइट में खाना है जिससे बॉडी बने इजीली। तो भाई मेरे फिक्र नहीं, क्योंकि तुम्हारा दोस्त फोरी आ गया है तुम्हें फुल रोड मैप गाइड करने के लिए। आप बस मेरे से वादा करो कि आप इस वीडियो को पूरा एक ही बार में देखोगे विद योर कंप्लीट फोकस, और आज आपको ये पता चल जाएगा कि कैलिस्थेनिक्स क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना है, क्या डाइट फॉलो करना है, क्या गलतियां हैं जो तुम्हें नहीं करनी है, और कुछ ऐसे फालतू मिथ्स जो तुम्हें कैलिस्थेनिक्स करने से रोकते हैं। और यार मैं तुम्हारा माइंडसेट भी चेंज करूंगा ताकि तुम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ कैलिस्थेनिक्स कर पाओ। आज सब कुछ मैं बताने वाला हूँ A to Z, और साथ ही देने वाला हूँ मैं 30 डेज फुल रोड मैप, जिसके साथ तुम डेली फुल बॉडी वर्कआउट करोगे और एक अच्छे डाइट फॉलो करोगे विद अ हार्ड डिसिप्लिन, और खुद को इम्प्रूव करोगे और कंसिस्टेंट रह पाओगे बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना किसी एक्सक्यूज के। भाई अगर तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास करते हो ना, तो यार सुनो, इस वीडियो को देखते वक्त तुम्हारे पास एक कॉपी और एक पेन होना जरूरी है, क्योंकि यार सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं होगा, क्योंकि आप बस देखोगे और भूल जाओगे। तो यार मैं जो भी एक्सरसाइजेस बताऊंगा और सभी पॉइंट्स को कवर करूंगा, तो यार प्लीज लिखते जाना, क्योंकि आपका ये टाइम बहुत कीमती है। तो आप दोबारा वीडियो ना देखो ऑन कैलिस्थेनिक्स, और यार मैं जो भी डाइट प्लान बताऊंगा तो यार उसे भी नोट करते जाना। और यार मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन डाइट भी बताऊंगा और नॉन वेजिटेरियन अलग से बताऊंगा, दोनों अलग अलग, क्योंकि मैं कम्प्लीटली और प्योरली वेजिटेरियन हूँ, और ये है एक कम्प्लीटली एंड प्योरली वेजिटेरियन बॉडी। कभी सोचा है बिना जिम जाए, बिना हैवी डंबल्स उठाए, सिर्फ अपने बॉडी वेट से तुम एक स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो? हाँ, यही होता है कैलिस्थेनिक्स, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें तुम्हारा बॉडी ही तुम्हारा इक्विपमेंट बन जाता है। सोचो तुम एक पार्क में हो, सिर्फ एक पुलअप बार के साथ तुम पुशअप्स, डिप्स और पुलअप्स करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी बदलने लगता है। पहले स्ट्रेंथ आती है, फिर शेप, और फिर एक अलग कॉन्फिडेंस। कैलिस्थेनिक्स में हर मूव एक चैलेंज होता है, लेकिन जब तुम उसे मास्टर करते हो तो वो फीलिंग प्राइसलेस होती है। इस गेम में ना सिर्फ मसल्स बनते हैं बल्कि कंट्रोल भी आता है। तुम अपने बॉडी को समझने लगते हो, उसके बैलेंस को फील करते हो। ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं, ये मेंटल ग्रोथ भी है। जब तुम एक नया स्किल सीखते हो, जैसे हैंड स्टैंड या मसल अप्स, तब तुम रियलाइज करते हो कि लिमिट सिर्फ तुम्हारी सोच थी। और सबसे मस्त बात, कैलिस्थेनिक्स तुम्हें फ्रीडम देता है। तुम कहीं भी कर सकते हो, घर पे, टेरेस पे या पार्क में। बस एक डिटर्मिनेशन चाहिए और अपने बॉडी पे ट्रस्ट। ये एक जर्नी है जहाँ तुम डंबल्स नहीं उठाते, तुम अपने आप को उठाते हो। यही है कैलिस्थेनिक्स, एक आर्ट, एक माइंडसेट और एक लाइफ स्टाइल, जहाँ तुम अपने बॉडी को नहीं बल्कि अपने पोटेंशियल को शेप करते हो। कैलिस्थेनिक्स करने का रीजन सिंपल है, ये तुम्हें अपने बॉडी और माइंड दोनों पर कंट्रोल देता है। तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, तुम कैपेबल बनते हो। ये वर्कआउट तुम्हें फ्रीडम देता है, बिना जिम, बिना इक्विपमेंट, कहीं भी ट्रेनिंग करो। हर मूव तुम्हें डिसिप्लिन, बैलेंस और कॉन्फिडेंस सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, तुम अपना बेस्ट वर्जन बिल्ड करते हो नेचुरली अपने बॉडी वेट से। कैलिस्थेनिक्स एक वर्कआउट नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ तुम अपने बॉडी और माइंड दोनों को एक साथ ट्रेन करते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये तुम्हें रियल स्ट्रेंथ देता है, वो स्ट्रेंथ जो सिर्फ जिम में वेट उठा के नहीं मिलती बल्कि अपने बॉडी के कंट्रोल से मिलती है। जब तुम एक पुशअप्स करते हो वो सिंपल लगता है, पर जब तुम 50 करते हो वो डिसिप्लिन बन जाता है। कैलिस्थेनिक्स तुम्हारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। हर मूवमेंट में फोकस चाहिए होता
होता है, 1 सेकंड का इम्बैलेंस और तुम ग्राउंड पे। इसीलिए तुम अपने बॉडी के हर पार्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी एक मशीन बन जाता है, स्मूथ, पावरफुल और परफेक्टली बैलेंस्ड और परफेक्टली कंट्रोल्ड। और सबसे मस्त बात, ये ट्रेनिंग तुम्हें एस्थेटिक फिजिक देती है, ना ज्यादा बल्कि ना ज्यादा थिन, बस एक परफेक्ट शेप्ड बॉडी जिसमें हर मसल नेचुरली विजिबल होता है। जब लोग तुम्हें देखते हैं उन्हें लगता है ये बंदा जिम जाता है, पर तुम्हें पता होता है तुमने अपनी स्ट्रेंथ खुद बनाई है। एक और फायदा, फ्रीडम। कैलिस्थेनिक्स में तुम कहीं भी ट्रेन कर सकते हो, ना ही जिम ना ही मशीन, बस एक ओपन स्पेस और तुम्हारा मोटिवेशन। तुम अपनी लाइफ का जिम खुद क्रिएट करते हो। और दोस्त, सबसे अंडररेटेड बेनिफिट है कॉन्फिडेंस। जब तुम अपने बॉडी को लिफ्ट करते हो, जब तुम एक इम्पॉसिबल मूव कर लेते हो, वो मोमेंट तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये सिर्फ मसल्स नहीं, ये एक माइंडसेट बन जाता है, मैं कर सकता हूँ। कैलिस्थेनिक्स सिखाता है पेशेंस, कंट्रोल और बिलीव। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ये एक लाइफ स्टाइल है जहाँ हर दिन तुम अपने लिमिट्स को तोड़ते हो और अपने बेस्ट वर्जन के और करीब आते हो। देखो भाई, फिटनेस वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्कआउट नहीं, प्रॉब्लम है मिथ्स। वो गलत बातें जो लोगों ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है, जैसे कैलिस्थेनिक्स से बॉडी नहीं बनती, सिर्फ जिम जाने वाले ही मस्कुलर लगते हैं, बॉडी वेट से कुछ नहीं होता। ये फालतू के मिथ्स हैं। सच तो ये है कि कैलिस्थेनिक्स से तुम अपने बॉडी को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, फंक्शनल भी बना सकते हो। मतलब तुम्हारा बॉडी रियल लाइफ में काम करेगा, फास्ट, फ्लेक्सिबल और पावरफुल। जिम में मशीन्स तुम्हें डिपेंड बना देते हैं, पर कैलिस्थेनिक्स तुम्हें इंडिपेंडेंट बना देता है। लोग सोच लेते हैं कि बिना डंबल्स के मसल्स नहीं बनते, पर भाई जब तू अपना पूरा बॉडी वेट लिफ्ट करता है तो वो डंबल से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ये साइंस है, मैजिक नहीं। तो अब टाइम आ गया है उन मिथ्स को तोड़ने का जो सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में चिपका दिया है और जिम वालों ने। बॉडी बनाना मशीन से नहीं बनती, माइंडसेट से बनती है। और कैलिस्थेनिक्स यही माइंडसेट देता है, कंट्रोल, पेशेंस एंड रियल स्ट्रेंथ। जब तुम कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहला स्टेप होता है अपने बॉडी को समझना। भाई, तू जिम का मशीन यूज नहीं करेगा, तू अपने बॉडी को मशीन बनाएगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक से स्टार्ट करो। सबसे पहले तुम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ, मतलब सिंपल मूवमेंट्स पे फोकस करो। पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स और पुलअप्स। पुशअप्स चेस्ट और शोल्डर्स के लिए, स्क्वाट्स लेग्स और ग्लूट्स के लिए, प्लैंक्स कोर और बैलेंस के लिए, पुलअप्स बैक और आर्म्स के लिए। इन एक्सरसाइजेस से तुम अपने बॉडी का कंट्रोल सीखोगे। पहले फॉर्म परफेक्ट करो, स्पीड नहीं। याद रखना, कैलिस्थेनिक्स में कंपटीशन नहीं होता, बल्कि कंसिस्टेंसी होती है। और कैलिस्थेनिक्स में हर मूव एक स्किल होती है जिसे तुम मास्टर करते हो टाइम के साथ। स्टेप 1, वार्म अप 5 to 10 मिनट्स। ये मत स्किप करना भूल कर भी। बॉडी को रेडी करना जरूरी है। कुछ सिंपल मूव्स, जंपिंग जैक्स 2 सेट्स ऑफ 30 सेकंड्स, आर्म सर्कल्स 2 सेट्स ऑफ 15 ईच साइड, शोल्डर रोटेशंस 2 सेट्स ऑफ 20 रेप्स, हिप रोटेशंस 2 सेट्स ऑफ 15 रेप्स, लाइट जॉगिंग और स्कीपिंग 2 to 3 मिनट्स। ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है और इंजरी रिस्क कम करता है। स्टेप 2, बेसिक कैलिस्थेनिक्स मूव्स, 0 equipment required. फर्स्ट, पुशअप्स, चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स। स्टार्ट स्लो, फॉर्म पे फोकस करो। 3 सेट्स ऑफ 8 to 12 रेप्स। अगर हार्ड लगे तो नी पुशअप से स्टार्ट करो और तब धीरे धीरे नॉर्मल पुशअप्स तक प्रोग्रेस करो। सेकंड, बॉडी वेट स्क्वाट्स, लेग्स एंड ग्लूट्स के लिए। स्क्वाट से ही लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। 3 सेट्स 15 to 20 रेप्स। कमर सीधी रखो और नीचे जाते वक्त ब्रीथ कंट्रोल करो। थर्ड, प्लैंक, कोर स्टेबिलिटी। ये एक्सरसाइज तुम्हारा कोर सॉलिड बनाएगा। 3 सेट्स 30 to 60 सेकेंड्स होल्ड करो। फॉर्म परफेक्ट रखो, बैक स्ट्रेट और कोर टाइट। फोर्थ, डिप्स ऑन चेयर और बेड एज, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट के लिए। किसी स्टेबल सरफेस पे करो। 3 सेट्स 10 to 15 रेप्स। फिफ्थ, पुलअप्स, बैक एंड बाइसेप्स के लिए। अगर पुलअप बार नहीं है तो टॉवेल रोज यूज करो। एक टॉवेल एक स्ट्रॉन्ग डोर के हैंडल में लपेटो और उसे खींचो। 3 सेट्स 10 to 12 रेप्स। स्टेप 3, कूल डाउन 5 मिनट्स। वर्कआउट के बाद थोड़ा स्ट्रेच करो। शोल्डर स्ट्रेच 20 सेकेंड्स, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच 20 सेकेंड्स, बैक स्ट्रेच 20 सेकेंड्स, डीप ब्रीदिंग
फॉर 1 मिनट। ये रिकवरी फास्ट करता है और मसल टाइटनेस कम करता है। स्टेप 4 कंसिस्टेंसी एंड प्रोग्रेशन। भाई कैलिस्थेनिक्स एक दिन का गेम नहीं है, तुम हर वीक अपना रेप्स थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। जैसे तुम अगर 10 पुशअप्स कर रहे हो, नेक्स्ट वीक 12 करो। ऐसे ही हर 10 से 15 दिन में इंटेंसिटी बढ़ाओ और जब बेसिक्स परफेक्ट हो जाए तब तुम एडवांस मूव्स ट्राई कर सकते हो, जैसे पुल अप्स, चिन अप्स, एल सिट्स, हैंडस्टैंड, मसल अप्स। स्टेप 5 अ बजट फ्रेंडली डाइट फॉर स्टूडेंट्स हु वांना स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स एट होम। देखो दोस्त, कैलिस्थेनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रेनिंग नहीं होती, डाइट होती है। बॉडी सिर्फ पुशअप से नहीं बनती, वो बनती है जब तुम सही खाते हो, सही टाइम पर रेस्ट करते हो और अपने रूटीन पे कंसिस्टेंट रहते हो। पर हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट रहता है, यार हेल्दी खाना तो महंगा होता है, लेकिन सच ये है कि तुम अपनी बॉडी बजट में बिल्ड कर सकते हो। बस स्मार्ट खाना चाहिए, फैंसी नहीं। फर्स्ट, मॉर्निंग हाई एनर्जी लो कॉस्ट स्टार्ट। सुबह उठते ही एक गिलास वार्म वाटर विद लेमन या फिर प्लेन वाटर पी लो, ये मेटाबॉलिज्म एक्टिव करता है। फिर ब्रेकफास्ट में कुछ सिंपल और पावरफुल, 4 से 5 भीगे हुए बादाम या फिर 2 से 3 बॉइल्ड एग्स और 1 गिलास मिल्क प्लस बनाना, या फिर 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस विद पीनट बटर्स या होममेड चना स्प्रेड। ये तुम्हें मॉर्निंग एनर्जी देगा और बॉडी को फ्यूल मिलेगा वर्कआउट के लिए। सेकेंड, लंच बैलेंस्ड एंड होममेड। लंच में फोकस करो प्रोटीन प्लस कार्ब्स प्लस फाइबर पे। तुम स्टूडेंट हो तो घर का खाना बेस्ट है। 2 से 3 चपाती प्लस दाल। दाल इज अ प्योर प्रोटीन बॉम्ब। राइस प्लस राजमा या छोले या सोया चंक्स। थोड़ा सैलेड खा सकते हो, खीरा, टोमेटो या अनियन। 1 बोल कर्ड ले सकते हो फॉर डाइजेशन एंड प्रोटीन। ये मील तुम्हें फुल एनर्जी देता है बिना पॉकेट खाने किए। थर्ड, इवनिंग स्नैक्स प्री वर्कआउट एनर्जी। यहाँ सब गलती करते हैं, या तो कुछ नहीं खाते या चिप्स खा लेते हैं। तुम सिंपल रखो, 1 बनाना प्लस हैंडफुल पीनट्स या 2 बॉइल्ड पोटैटोज विद सॉल्ट एंड लेमन या 1 ग्लास ब्लैक कॉफी अगर चाहिए एक्स्ट्रा एनर्जी। इससे तुम्हें ट्रेनिंग के टाइम फुल स्टैमिना मिलेगा। फोर्थ, डिनर रिकवरी एंड ग्रोथ। डिनर में बॉडी को प्रोटीन और लाइट कार्ब्स चाहिए ताकि मसल्स रिकवर करें। तुम ये खा सकते हो 2 चपाती प्लस पनीर भुर्जी या 1 बोल दाल प्लस राइस प्लस वेजिटेबल्स। सोया चंक्स 30 to 40 ग्राम्स बॉइल्ड विद सॉल्ट एंड पेपर और 1 ग्लास मिल्क पी सकते हो बिफोर बेड। ऑप्शनल बट हेल्पफुल। फिफ्थ, हाइड्रेशन एंड स्मॉल टिप्स। दिन भर 3 से 4 लीटर पानी पियो। जंक फूड, सुगरी ड्रिंक्स और ओवर फ्राइड चीजें अवॉइड करो। अगर चाहो तो होममेड प्रोटीन शेक बना सकते हो। कैसे बताऊं? मिल्क प्लस बनाना प्लस ओट्स प्लस पीनट बटर प्लस थोड़ा कोकोआ पाउडर। ये एक नेचुरल एंड टेस्टी शेक है। भाई फिटनेस महंगा नहीं होता, डिसिप्लिन महंगा लगता है। तुम अगर रेगुलर ट्रेनिंग करो, घर का खाना खाओ और पेशेंस रखो तो तुम्हें सप्लीमेंट्स या जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में यार, कॉमन मिस्टेक्स यू शुड नेवर डू इन कैलिस्थेनिक्स। देखो भाई, कैलिस्थेनिक्स एक आर्ट है और हर आर्ट में गलतियां करने की जगह नहीं होती। यहाँ एक रॉन्ग हैबिट, एक केयरलेस स्टेप तेरा प्रोग्रेस रोक सकता है। तो ये बातें याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मिस्टेक्स कभी मत करना। फर्स्ट, वार्म अप स्किप करना। सेकंड, फॉर्म पे ध्यान ना देना। थर्ड, रेस्ट को लाइट लेना। फोर्थ, डाइट को इग्नोर करना। फिफ्थ, पेशेंस खो देना। सिक्स्थ, कंपैरिजन करना। सेवेंथ, स्लीप एंड हाइड्रेशन इग्नोर करना। दोस्त, कैलिस्थेनिक्स में जीत उसकी होती है जो स्मार्टली ट्रेन करता है, जो हर मूव में पेशेंस रखता है, हर मिस्टेक से सीखता है। बॉडी बनाना मुश्किल नहीं, बल्कि माइंडसेट बनाना मुश्किल है, और जब तू वो बना लेगा ना, तब दुनिया बोलेगी ये बंदा अलग है। डेविड गॉगिंस का एक मोटिवेशनल कोट, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ growth. Every reps you do, every drop of sweat, every time you push past your limits, that's where the real strength is built. Pain is temporary, but the pride of conquering yourself lasts forever. भाई, जो लोग ये बोलते हैं कि घर पर एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, तो तुम उन्हें दिखा दो कि तुम घर पर क्या कर सकते हो।
तुम मेरा ही एग्जाम्पल ले सकते हो। बिना जिम के, बिना पैसों के तुम अपने दम पर बॉडी बना सकते हो। तुम अपने घर के किसी भी कोने में कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। और हाँ, कैलिस्थेनिक्स करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। अगर तुम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो तो तुम दिन भर एक्टिव रहोगे और नींद नहीं आएगी तुम्हें, और इसके साथ ही तुम्हारा माइंड भी शार्प हो जाएगा। भाई, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप खुद को एक डिसिप्लिन इंसान बनाओगे और कंसिस्टेंटली काम करना स्टार्ट कर दोगे खुद पर। अगर तुम स्टार्ट करने जा रहे हो तो कमेंट में लिखो यस और शेयर करो अपने एक फ्रेंड के साथ जिसे बॉडी बनानी है पर उसके पास एक रोड मैप नहीं है और वो जिम जाना चाहता है पर वो जिम अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई, इस कैलिस्थेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जिसमें हम एडवांस लेवल का मूव्स सीखेंगे, जिसमें हम अपने एक स्किल को मास्टरी करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करना। देन सी यू इन द नेक्स्ट पावरफुल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।